एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ तात्कालिक श्रेणी में पासपोर्ट बनवाने अहमदाबाद पासपोर्ट ऑफिस गया। लाइन में खड़े रहकर हमने पासपोर्ट का तात्कालिक फॉर्म भरा। काफी समय हो गया था। अब हमें पासपोर्ट की फीस जमा करनी थी। जैसे ही हमारा नंबर आया, ऑफिसर साहब ने खिड़की बंद कर दी और कहा, टाइम खत्म हो गया है, अब कल आना। मैंने साहब से बहुत विनती की। कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, पूरा दिन इसी काम में लगा दिया और अब सिर्फ फीस भरनी बाकी रह गई है। कृपया मेहरबानी करके हमारी फीस जमा कर लीजिए। लेकिन ऑफिसर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुमने पूरा दिन खराब किया, इसमें मेरी क्या गलती है? सरकार से कहो कि और ऑफिसर्स की भर्ती करे। मैं सुबह से लगातार काम कर रहा हूं। मेरा दोस्त उदास होकर बोला, चलो अब कल ही आएंगे। मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा, एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। ऑफिसर साहब अपना बैग उठाकर केबिन से बाहर निकल गए। मैं चुपचाप उनके पीछे गया। वो एक कैंटीन में गए, अपना लंच बॉक्स निकाला और अकेले खाना खाने लगे। मैं उनके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। मैंने कहा, यह आपके पास बहुत काम है, रोज नए नए लोगों से मिलते होंगे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं रोज बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता हूं। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, विधायक, नेता। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपकी प्लेट से एक रोटी ले सकता हूं? वो थोड़े हैरान हुए, फिर बोले, हाँ, ले लो। मैंने उनकी प्लेट से एक रोटी उठाई और सब्जी के साथ खाने लगा। खाते खाते मैंने कहा, आपकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। फिर मैंने उनसे कहा, साहब, आप एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, लेकिन क्या आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते हैं? उन्होंने मुझे देखा और कहा, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? मैंने कहा, अगर आप अपने पद की इज्जत करते होते तो आप इतने रूखे और गुस्से वाले स्वभाव के नहीं होते। देखिए, आपका कोई दोस्त भी नहीं है। आप रोज कैंटीन में अकेले खाना खाते हैं, अपनी कुर्सी पर भी उदास होकर बैठते हैं। लोगों का काम पूरा करने की बजाय उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। दूर दराज से आए लोगों की विनती पर कहते हैं कि सरकार से कहो कि और ऑफिसर्स की भर्ती करे। अगर और ऑफिसर्स आ गए तो आपका महत्व कम हो जाएगा, शायद यह काम भी आपसे छिन जाए। मैंने कहा, भगवान ने आपको यह मौका दिया है रिश्ते बनाने का, लेकिन यह आपका दुर्भाग्य है कि आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारा क्या है, कल आ जाएंगे या परसों, लेकिन आपके पास आज किसी को अपना बनाने का मौका था और आपने उसे भी गंवा दिया। पैसे तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन अगर रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करेंगे इन पैसों का? अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो आपके घर वाले भी आपसे नाराज रहेंगे। दोस्त तो पहले से ही नहीं है। मेरी बातें सुनकर ऑफिसर साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत अकेला हूं। मेरी पत्नी मुझसे झगड़कर मायके चली गई है। बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। मां हैं, लेकिन वो भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती। सुबह 4-5 रोटियां बनाकर दे देती हैं और मैं अकेला खा लेता हूं। रात को घर जाने का भी मन नहीं करता। पता नहीं क्या गलत कर रहा हूं। मैंने धीमे स्वर में कहा, खुद को दूसरों से जोड़ें। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो करें। देखिए, मैं यहां अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूं। मेरे पास तो पासपोर्ट है। अपने दोस्त के लिए मैंने आपके सामने विनती की, निस्वार्थ भाव से। इसीलिए मेरे पास दोस्त हैं, आपके पास नहीं। वो खड़े हुए और बोले, आप मेरे केबिन में आइए, मैं अभी आपकी फीस जमा कर देता हूं। उन्होंने हमारा काम कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा फोन नंबर मांगा और मैंने दे दिया। कुछ साल बीत गए। एक दिवाली के दिन फोन आया। पीयूष कुमार सोलंकी बोल रहा हूं साहब। आप मेरे पास अपने किसी दोस्त का पासपोर्ट बनवाने आए थे और आपने मेरे साथ बैठकर रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे तुरंत याद आ गया। मैंने कहा, हाँ सोलंकी साहब, कैसे हैं आप? उन्होंने कहा, साहब, उस दिन आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा पैसे तो बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ बैठकर खाने वाला कोई नहीं मिलता। साहब, दूसरे दिन मैं अपनी ससुराल गया। बहुत माफी मांगकर पत्नी को घर ले आया। वो मान ही नहीं रही थी। जब वो खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से रोटी उठाकर कहा, साथ खाएंगे। वो चौंक गई, रोने लगी और मेरे साथ घर आ गई। बच्चे भी साथ आ गए। अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूं। जो भी आता है उसका काम कर देता हूं। साहब,
आज आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया है। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आपको पूरे परिवार के साथ आना है बेटी को आशीर्वाद देने। वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा। सोच भी नहीं सकता था कि सच में उनके जीवन में पैसे से ज्यादा रिश्तों का महत्व हो जाएगा। दोस्तों, इंसान भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारणों से तो मशीनें चलती हैं।